वेलकम बैक। फाइव स्टडी में आपको स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो प्रकरण पढ़ाने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के बेस पे रहेगा। ये जो प्रकरण की परिभाषा हम जानते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जो प्रकरण कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब हो गया जो जो हमारे शरीर में कार्य होते हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, जैसे हड्डियों का टूटना या दर्द से, लैक्टिक अम्ल के जम जाने से होता है, वो सब पोषण के पोषण और उनकी उनकी जैविक प्रक्रम होता है। ठीक, अब जैविक प्रक्रम में देखिए, पोषण हो सकता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, समन्वय, नियंत्रण इत्यादि, ये सब होते हैं। ठीक, अब हम पोषण के पहला हम पढ़ते हैं पोषण। पहला हम पोषण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन की परिभाषा जानते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका जीवन संबंधी कार्यों में उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, जीवन संबंधी कार्य जैसे टूटी फूटी हड्डियों में मरम्मत के लिए हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है, या कोई सेल डेड गया है, उसके लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई काम करना है तो हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है। अब पोषण दो प्रकार के होता है। ठीक, अब पोषण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पोषण स्वपोषण या परपोषण। स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और परपोषण मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण की परिभाषा हम जानते हैं। स्वपोषण वह वैसे जीव वैसे जीव वैसे जीव जिनका जिन वैसे जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। अर्थात अपने आप से भोजन बनाते हैं, नहीं किसी पे अब निर्भर रहते हैं, डिपेंड किसी पे नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब परपोषण में हम अपर पोषण की परिभाषा जानते हैं। तो पर पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर प्राप्त करते हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, यानी कि किसी और दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना जीव। जैसे हम लोग में परपोषण होता है। परपोषण जैसे हम लोग पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या शेर बाघ जो भी होता है, ये सब किसी न किसी रूप से दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उससे परपोषण कहते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। पहला हम देखते हैं मृतजीवी पोषण की परिभाषा। वे जीव जो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपघटक, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जितने भी जीव हैं ये मरे हुए जीवों को खाते हैं, मतलब अपघटित कर। जैसे हम शेर बाघ जंगल में मर जाते हैं तो उन्हें अपघटित कर देते हैं, माने सड़ा गला देते हैं, सड़े गले हुए खाना खाते हैं, उससे मृत जीवी पोषी कहते हैं। और जो इसमें पाया जाता है उसे मृत जीवी कहते हैं। अब दूसरा हो गया परपोषी, परजीवी। ठीक, दूसरा हो गया परजीवी। देखिए, परजीवी पोषण है। ठीक, परजीवी पोषण वे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अब उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, अब जिस जीव के शरीर पर परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं, यानी कि होस्ट कहते हैं, पोषी। जैसे कि हम पे अगर हमारे सर में जो जू होता है, अगर जू रह रहा है हमारे शरीर में, तो उसे हम होस्ट कहेंगे। जू को होस्ट नहीं कहेंगे, हम अपने आप को होस्ट कहेंगे, क्योंकि हम उनके लिए रहने का आवास बन रहे हैं। ठीक, जैसे अमर बेल पे होता है
जैसे मैंने मान लीजिए कि अमरबेल पे, तो अमरबेल पे पेड़ पौधा जो भी है, जो पेड़ पर आश्रित है, उस पेड़ को कहेंगे पोषी। ठीक। और जिस पे इसको इसको हम कहेंगे परजीवी। ठीक। और इसमें जो जो पोषण की क्रिया होगी वह कहलाएगा पर परजीवी पोषण। ठीक। अब तीसरा आ जाता है, अब तीसरा हो जाता है प्राणी संपोषण। ठीक। वे वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में करते हैं, ठोस या तरल के रूप में करते हैं, उससे प्राणी संपोषण करते हैं। जैसे ठोस या तरल का मतलब हो गया कि देखिए ठोस वह ब्रेड ये सब रहता है, वो सब ठोस भी कर सकता है या कोल्ड ड्रिंक ये सब पीता है, उससे जो पोषण प्राप्त होता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और इसमें जीव को कहते हैं प्राणी समभोजी जीव। ठीक। देखिए प्राणी समभोजी कहते हैं। ठीक। इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मानव हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, जानवर इत्यादि। ठीक। ये सब जो होते हैं, ये सब आते हैं प्राणी समभोजी में। ठीक ना, प्राणी संपोषण में। ठीक। ये सब के एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं पेड़ पौधों में पोषण। ठीक ना, पेड़ पौधों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक। स्वपोषी कहते हैं। यही वाला जो हम यहाँ पे जो हम बोल रहे थे स्वपोषण की क्रिया पेड़ पौधों में ही होती है, पेड़ पौधों में होती है, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक ना, पेड़ पौधे। देखिए अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक ले थैंक यू। इस चैनल को देखने के लिए एक झलक फिर से देख लीजिए आप लोग, ताकि रिवीजन हो जाए आप सभी का। सब जो प्रकर्मजन्य जीवों में होने वाली क्रिया, और इसमें हो जाता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, समन्वय। ठीक है, ये तो जान गए। और पोषण आप लोग जान ही रहे हैं, जो हम पोषक तत्व से प्राप्त करते हैं उससे पोषण कहते हैं। ठीक। उनका हड्डियों में इस्तेमाल करते हैं। 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण, ये भी जान गए। ठीक। स्वपोषण जो पेड़ पौधों में होगा, स्वपोषण जो अपने आप से खाना बनाएगा, परपोषण जो दूसरे जीवों पर रह के अपना भोजन बनाता है या भोजन करता है, उससे परपोषण कहेंगे। ठीक। और परपोषण के 3 प्रकार, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी पोषण मतलब जो मरे हुए जीवों को खाएगा, ये मरे हुए जीव को खाएंगे, ये मरे हुए जीव को खाएंगे। ठीक ना, ये मरे हुए जीव के खाएंगे, ये दूसरे जीव पर आश्रित रह के खाएंगे, ये दूसरे जीव पर रहते हैं डिपेंड, ये दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। ठीक ना, आश्रित रहते हैं। और ये ठोस या तरल खाएगा। ठीक। ये प्राणी संपूर्ण ठोस या तरल, इसमें हम लोग आ जाएंगे। ठीक। बाकी यही सब के साथ हो गया। अब आज के टॉपिक क्लियर। ठीक। पोषण। अब हम पौधों में पोषण कैसे होता है और प्रकाश संश्लेषण के बारे में